प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 में छठा प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है आकृति 5.10 में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AC = BD। तो यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिया है जिसमें आपको 4 बिंदु दर्शाए गए A B C D और आपको दिया है इसमें कि A से C की जो दूरी है वो B से D की दूरी के बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि AB और CD जो है ये भाग आपस में बराबर लंबाई के होंगे। तो सबसे पहले आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे दिया है, पहली हेडिंग तो दिया है में जो आपको प्रश्न में दिया है AC = BD वो लिखेंगे। आप सिद्ध करना है जो आपसे कहा जा रहा है AB = CD वो लिखेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे, उत्पत्ति लिखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि AC = BD हमें दिया था प्रश्न में, तो हमने जब चित्र में देखा तो AC जो है वहाँ पर आपके 3 बिंदु हैं A B C, यानी A से C की जो लंबाई है वो 2 लंबाइयों से मिलकर बन रही है यहाँ पे AB और BC। तो हम AC को तोड़ लेते हैं AB + BC में। इसी प्रकार हम लंबाई BD को तोड़ सकते हैं BC + CD में। ठीक, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आगे AB + BC = BC + CD। आप चाहें तो यहाँ पर BC को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर यूक्लिड के जो हमारे अभिग्रहित हैं उनकी मदद से हल करेंगे कि हमने उसके अभिग्रहितों में पढ़ा है कि यदि समान चीज़ों में से समान पद घटाए जाएं तो प्राप्त जो हमारे पास शेष रहता है वो भी क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। तो हम दोनों पक्षों में से, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसमें से हम बराबर पद BC को घटा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा है AB + BC हमारे पास पहले से था और BC हमने यहाँ घटाते हुए लिखा। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें दूसरे पक्ष में भी घटाना पड़ा है। BC + CD के बाद हमने BC फिर लिखा है, तो अभी बैलेंस हो गया है। ठीक, ये दोनों पद आपके पास बराबर थे और फिर उसमें हमने BC दोनों साइड बराबर पद घटा दिया है। तो हमारे पास जो प्राप्त शेष आया वो क्या है, BC में से BC कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा AB, और यहाँ BC में से BC कैंसिल हुआ तो क्या बचा CD। यानी जो आपको सिद्ध करना था AB = CD वो आपका सिद्ध हो गया है कि AB और CD जो रेखा लंबाइयाँ हैं वो आपस में कैसी हैं, समान हैं। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इसके पश्चात बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो 5वां पोस्टुलेट है यूक्लिड का वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो यूक्लिड ने जो 5वां अभिग्रहित दिया था उसमें ये कहा था कि पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये बात जो है ये सभी क्षेत्रों के लिए सत्य है, केवल गणित में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों के लिए से सत्य माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आप 100 रुपये के नोट के खुले कराते हैं तो आप 50-50 के 2 नोट अगर आप लेते हैं तो 100 रुपये के नोट का जो मान है वो 50 रुपये के दोनों नोटों से क्या है, बड़ा है। यानी 100 रुपये का नोट जो पूर्ण था और उसके 2 हिस्से हुए 50-50, तो पूर्ण जो है अपने अंश से या अपने भाग से बड़ा है उसका मान। इसी प्रकार अगर हम दूसरे क्षेत्रों में देखें, सपोज़ आप देखें कि भारत एक देश है और उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हमारा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो इनमें हम देखेंगे तो इन सभी का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं भारत के, उनका क्षेत्रफल क्या है, पूरे भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कम है, क्योंकि ये सभी राज्य जो हैं वो क्या हैं, उस भारत देश के एक भाग हैं। तो भारत देश जो है वो एक पूर्ण है जिसके भाग राज्य के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में यह जो अभिग्रहित है वो सत्य सिद्ध होता है, अतः इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है।